हेलो तो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल शर्मा एजुकेशन पर पूर्ण स्वागत एक बार है। आज हम लोग बहुत दिन के बाद इस यूट्यूब चैनल पर एक दूसरे के आमने सामने हैं और कुछ कारणवश आप लोगों के बीच ऑनलाइन नहीं हो सकता था। अब यहाँ से हम लोग एक नए तरीके से, जो कि 2022 का यह ईयर जो है स्टार्ट हो चुका है, और हम भी सोचे कि यह स्टार्ट जब ईयर का स्टार्ट हो चुका है तो हम भी अपना स्टार्ट करें। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, चूँकि हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं कि फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर जो है क्लास 10th मैथमेटिक्स का, वह इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। और अब हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। चैप्टर 3 होगा हम लोगों का। चैप्टर 3 होगा, जो कि है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। जब 2 चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको समझने से पहले हम लोग समझेंगे एक चर वाला रैखिक समीकरण। जब एक चर वाला हम लोग समझ जाएंगे, उसके बाद जो होगा हम लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण समझेंगे। उसके बाद और इसमें कुछ थ्योरी आएगा, उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा। तो पहले हम लोग चलते हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण, एक चर वाला रैखिक समीकरण। तो एक चर वाला क्या होगा? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो इसके जगह पर सिर्फ 1 दे दिया जाएगा, तो इसका क्या होगा? इंग्लिश बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब देखिए, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का जो है फॉर्म किस प्रकार होता है, रूप किस प्रकार का। आखिर कहने का मेरा मतलब यहाँ यह है कि लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल किसे कहते हैं, एक चर वाला रैखिक समीकरण किसे कहता है, इसको परिभाषित किस प्रकार करता है, आइए हम लोग जानते हैं। देखिए, एक चर वाला जो रैखिक समीकरण होगा आप लोगों का, यह एक चर वाला रैखिक समीकरण का जो फॉर्म होगा, यह होगा ax प्लस b बराबर 0 के रूप का। ax प्लस बी इज इक्वल टू 0 बोलते हैं, या तो ax प्लस बी बराबर कितना? 0। अब देखिए, एक चर कहने क्या मतलब, चर एक ठो रहेगा। चर कितना रहेगा? एक ठो रहेगा। अब जब चर एक ठो रहेगा, चर देखिए कि a to z तक क्या रहेगा? चर रहेगा। जब a to z तक चर रहेगा तो हम लोग देखिए किसी भी चर में रहेगा सिर्फ एक चर आना चाहिए। कितना चर? एक चर रहेगा। तो समझ जाना है कि एक चर वाला रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा? एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए, एक चर वाला रैखिक समीकरण ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का। अब कहिए कि एक चर वाला कहाँ है? यहाँ देख रहे हैं a है, x है, b है, लेकिन यहाँ जो समझना है हम लोगों को, रियल रूप में x जो है चर है। x क्या है? चर। तो इसीलिए एक चर वाला यह रैखिक समीकरण, एक चर वाला क्या हो गया? रैखिक समीकरण हो गया। क्योंकि चर सिर्फ एक ही है ना, जब चर एक ही है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण युग्म हुआ। अब देखिए, कहिएगा कि आप बोले कि a to z तक चर राशि होता है, लेकिन यहाँ समझना है कि x चर में सिर्फ एक चर वाला रैखिक समीकरण है, उसमें भी x चर हम लोगों का यहाँ है, और a और b जो है यह है आप लोगों का अचर पद। कैसा पद? अचर पद बोलते हैं। कैसा पद बोलते हैं? अचर पद। इसी को बोलते हैं हम लोग वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या। a और b को क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। अब देखिए कि a और b को जब वास्तविक संख्या हम लोग बोलते हैं, और इसका रूप क्या हो गया? ax प्लस बी बराबर 0 के रूप का।
अब जनरल फॉर्म आपका यह हो गया ए एक्स प्लस बी बराबर 0, एक्स प्लस बी बराबर कितना 0। तो इसको देखिए परिभाषित कर सकता है कि वैसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी बराबर 0 के रूप का हो, जहां ए और बी वास्तविक संख्या, ए और बी क्या वास्तविक संख्या। और यहाँ एक कंडीशन समझिए, एक कंडीशन यह आता है कि ए नॉट इज इक्वल टू 0, यानी ए जो होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए, ए 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपका ए 0 हो गया तो जो चर में समीकरण है तो उसका अस्तित्व नहीं रहेगा। अब देखिए अस्तित्व कहने मतलब यदि आप इसको 0 कर देते हैं तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो किसी चर में समीकरण नहीं रहेगा। तो इसीलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण तो एक्स का जो गुणांक होगा ए कभी 0 हो ही नहीं सकता है। तो इसीलिए इस समीकरण में एक चर वाला रैखिक समीकरण में जो होगा ए 0 नहीं होगा। तो इस फॉर्म का जो समीकरण रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण बोलेंगे। अब देखिए एक चर वाला जो रैखिक समीकरण हम लोग समझ लिए। अब इसका देखिए फॉर्म 3x + 5 बराबर कितना 0, ये भी एक रैखिक समीकरण हुआ। अब 5x बराबर 0, यह भी एक रैखिक समीकरण हुआ, एक चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए कि 5x - 5 बराबर भी 0, ये हुआ एक चर वाला रैखिक समीकरण। आप लोग देख रहे हैं यहाँ भी एक चर, यहाँ भी एक चर, यहाँ भी कितना एक चर। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए कि एक चर वाला जब सब समीकरण हम लोगों के पास एक चर वाला ही है तो इसको क्या बोलेंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो होगा, व्यापक रूप जो होता है एक चर वाला रैखिक समीकरण का, आप लोगों को याद रखना है कि ए एक्स प्लस बी बराबर कितना सिर्फ बराबर 0। यदि सिर्फ आप लोग ए एक्स प्लस बी बराबर 0 याद रखेंगे तो आप लोग कोई भी एक चर वाला रैखिक समीकरण बना सकते हैं। यह आपका व्यापक रूप हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण का। अब आते हैं हम लोग कि दो चर वाला रैखिक समीकरण, दो चर वाला रैखिक समीकरण कि दो चर वाला रैखिक समीकरण क्या होता है। अब युग्म हम लोग बाद में समझेंगे, पहले दो चर वाला रैखिक समीकरण समझते हैं। अभी पैर को हटाते हैं, अभी सिर्फ समझते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होगा हम लोगों का, यह किस रूप का, यह किस फॉर्म का होगा, इसको समझेंगे। अब देखिए यहाँ टू वेरिएबल जो है यानी दो चर वाला, कितना चर वाला, दो चर वाला होगा। जब दो चर वाला होगा तो उसमें चर क्या होगा एक्स और वाई, एक्स और क्या होगा वाई। वहाँ आप लोगों को समझ में, आप लोगों को जो होगा वहाँ दो चर होगा, एक्स और वाई में होगा, तभी दो चर वाला होगा ना। अब देखिए एक्स और वाई जो होगा कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का रूप क्या होता है, इसको बताएंगे आप लोगों को अभी तुरंत। अब देखिए कि इसका रूप जो होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर कितना 0। अब देखिए इनमें से जो पढ़े थे एक चर वाला में सिर्फ ए जो होता था 0 नहीं होता था, वहाँ चूंकि एक चर वाला था। अब यहाँ दो चर वाला, जब यहाँ दो चर वाला है तो उसमें भी दो चर क्या है एक्स और वाई, जो कि पहले आप लोगों को बताया एक्स और वाई चर में रहेगा, एक्स और किस चर में वाई चर में। जब x और y चर में रहेगा तो अब देखिए x का जो गुणांक आपका है कोफिशिएंट जो है क्या है a है, तो यहाँ a 0 नहीं होना चाहिए। और जो होगा आपका b 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि y का गुणांक b होता है, उसका कोफिशिएंट कभी 0 नहीं होना चाहिए। b नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। आपका c 0 हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, c का वैल्यू आप 0 ले लीजिए, कोई टेंशन नहीं है और न ही कोई किसी को प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं आप लोग। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म का जो होगा, दो चर वाला रैखिक समीकरण का जो रूप होगा, युग्म भी नहीं, दो चर वाला रैखिक समीकरण जो होगा उसका रूप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का। आ रही बात समझ में। अब देखिए जहां आपका ए बी और सी आपका रियल नंबर्स होगा, यानी वास्तविक संख्या होगा, क्या होगा वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, समझ रहे हैं। अब देखिए जब आपका ए बी और सी वास्तविक संख्या हो गया तो इसका परिभाषा हम लोग कैसे देंगे, परिभाषित इसको दो चर वाले रैखिक समीकरण को कैसे परिभाषित करेंगे कि दो चर वाला रैखिक समीकरण को जो परिभाषित करेंगे हम लोग कि वैसा समीकरण जो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का हो,
उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। जहां ए बी सी वास्तविक संख्या, ए नहीं हो जीरो, बी नहीं हो जीरो, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं। आगे बात समझ में किसी को दिक्कत? अब देखिए, जैसे कि 3x प्लस 5y प्लस 6 बराबर 0, प्लस 6 बराबर कितना, 0। अब 9x प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 5y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दो चरवला, ये जो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे जो समझ रहे हैं, यह सभी आपका उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इस पर हम लोग समझ सकते हैं कि यहाँ देखिए दो चर, यहाँ x यहाँ y, यहाँ भी x यहाँ y, यहाँ x यहाँ y, तो यह दो चर वाला। यदि आप सी जगह पर 7 नहीं लेते, 0 लेते, तो आपका कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। अब देखिए कैसे कि 2x प्लस 3y बराबर 5 भी ले सकते हैं, ऐसे भी लेंगे। तो यहाँ सी जो होगा बराबर उधर है, यदि इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। अब देखिए ऐसे भी आप ले सकते हैं कि 5x प्लस 3y बराबर 0। अब सी तो 0 हो सकता है, चूंकि हम लोग पहले पढ़ लिए कि ए भी 0 नहीं होगा, तो सी तो 0 कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह हो गया आप लोगों का दो चर वाला रैखिक समीकरण। अब देखिए पेयर की बात करते हैं। किसकी बात? पेयर की कर रहा हूं, ठीक ना। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब ये टोटल पढ़ेंगे हम लोग, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल। अब देखिए पेयर की जो बात करेंगे, पेयर यानी युग्म। युग्म मतलब क्या? जोड़ा। जब दो चर वाला दो समीकरण रहेगा, दो चर वाला कितना समीकरण? दो समीकरण रहेगा, उसमें भी दो चर वाला होना चाहिए। तो देखिए दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म को परिभाषित कर रहे हैं। युग्म, इसी को बोलते हैं युगपत। क्या बोलते हैं? युगपत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किसी किसी बुक में आप लोग देखेंगे, भारतीय भवन में या तो किसी सिन्हा में, यहाँ जो एनसीईआरटी बुक में होता है वह युग्म होता है, या तो युगपत भी लिखा रहता है। आप लोग किताब में जाके देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म या तो युगपत भी लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो युगपत, युग्म, पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, हाँ, युग मतलब जोड़ा। जब किसी चीज का हम लोग जोड़ा लगाते हैं, मान के चलिए दो पेन मेरे पास, एक यह है, एक मान के चलिए एक पेन है, तो दो पेन हो गया तो एक जोड़ा हो गया। उसी प्रकार से दो चर वाला होगा तो दो समीकरण होगा। कितना समीकरण? दो समीकरण। अब देखिए दो समीकरण जो होगा तो उसका परिभाषा हम लोग पहले जान जाता है, उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है, व्यापक रूप जो होता है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का, वो भी बता दूंगा। उसके बाद देखिए पहले परिभाषित करते हैं कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म किसे कहते हैं। कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म जो होता है, जब दो समीकरण, दो चर वाले समीकरण, दो चर वाला समीकरण जब दो ठो लेते हैं आपस में, तो उसे क्या कहते हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण कहते हैं, समीकरण युग्म कहते हैं। समीकरण क्या कहते हैं? युग्म कहते हैं। जब दो चर वाले दो समीकरण को लिया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। आगे बात समझ में दिक्कत नहीं ना। अब देखिए बात हम लोग करते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म का, व्यापक रूप का इसका क्या होता है। अब व्यापक रूप जो होगा इसका कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। अब देखिए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, क्या दिक्कत है? नहीं ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट, इसको इक्वेशन सेकेंड। जब इसको इक्वेशन यानी समीकरण फर्स्ट, इसको यदि सेकेंड मान लिए, यानी पहला समीकरण, ये क्या हो गया? दूसरा समीकरण। तो देखिए आप लोग की दो ठो है ना, डबल है समीकरण, तो यह आपका युग्म बन गया। जब यहाँ हम लोग पढ़ रहे थे, सिंगल में पढ़ रहे थे तो सिर्फ इसको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। उसको पेयर नहीं बोल सकते हैं अभी। पेयर तभी बोलेंगे जब दो ठो एक साथ लेंगे, दो चर वाला, समझ रहे हैं ना। अब देखिए दो चर वाला दो समीकरण लिए आपस में, तो यह एक, यह दूसरा समीकरण बन गया, ठीक है। तो यह युग बन गया। तो रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप है यह, समझ रहे हैं ना। क्या दिक्कत है ना। तो
आज हम लोग थ्योरी में यहाँ तक रखते हैं। यदि यह मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करें और अपने दोस्त के साथ शेयर करें, ताकि ये जो वीडियो हम लोग 2022 में जो स्टार्ट कर रहे हैं तो यह थोड़ा सा फैल सके, जिसके कारण से लाइक सब्सक्राइबर हम लोगों का बढ़ेगा तो थोड़ा और पढ़ाने में मज़ा आएगा। तो धन्यवाद।